आपल्या वस्तीतली भाषा पण जोडून टाकली काय नाही सोकॉल सुद्धा मराठी येत काही नाही इंग्लिश नाही नो प्रॉब्लेम स्पीक द लँग्वेज यू नो दॅट गर्ल टू 7-8 मिनिट समथिंग आणि ती बोलायला लागली आणि ती वडील घातली आणि ते वडील पण हात उंचे झाले आणि ती अगरबत्त्या बनली दॅट गर्ल हैज पास्ड आउट फ्रॉम टीस नाउ शी इज डूइंग वेल हम लोग को चलाते थे शी रिमेंड विद अस जब मैं टीस में गया मैंने मेरे बस्ती से कम 20 लोगों से ज़्यादा टीस में मेक श्योर किया कि वो जाए तो वो इतना हमारा इस तरीके से हम लोग काम करते थे तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति आए और उसने जो अपनी स्टोरी बताई जीवन की कि भाई पिताजी चले गए हैं दारू पीते थे रिक्शा चलाते थे माँ कहीं और काम करती है वो अगरबत्ती बनाती पढ़ना है लेकिन मुझे कुछ करना है और जब अपने बारे में बोलती है रोती है बोलती है मुझे लगा कि ये छोटी सी लड़की में अगर इतनी हिम्मत है ये कर इसको इसकी अभी भी हिम्मत है कि सब कुछ यानी ऑलमोस्ट मैं क्रैश हो जाता उस उम्र में और वो हुआ भी मेरे साथ तो मुझे लगा कि तो इस तरह से प्रेरणा आप सबको मिल सकती है जैसे वो कहते हैं ना कि सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है लेकिन कभी किसी और का दुख समझ ले तो फिर अपने दुख भी बहुत छोटे लगने लग जाते हैं क्या चीज़ के लिए मैं रो रहा था क्या ही नहीं कर रहा था है ना तो या फिर किसी की सुख की बात हो किसी की खुशी की बात हो कि भाई एक हमारे समाज का व्यक्ति कोई लड़का लड़की जो गरीबी से निकल के आगे गए और वो हम लोग साझा कर रहे हैं उनके लिए ताली बजा रहे हैं कि आपके संघर्ष को सलाम नहीं तो इस तरह की कोई भी स्टोरी हो सकती है किसी लेडी की स्टोरी हो सकती है किसी बुजुर्ग की स्टोरी हो सकती है किसी नौजवान की स्टोरी हो सकती है जिसकी भी स्टोरी इससे क्या होगा इससे हम लोग जानते हैं एक दूसरे को ये स्पेस हमारे पास नहीं है ये स्पेस हमारे पास नहीं है हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को दर्द अपना साझा कर सकते एंड दिस इज अ स्पेस वेयर कम्युनिटी कम्स टुगेदर जो आपके दर्द के साथ खड़ी है ना अगर आप कोई और आपकी स्टोरी पे रो रहा है उनको अगर वो इफ दे आर क्राइंग दैट मीन्स वी आर ह्यूमन ना हम लोग इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं तो और फिर ये हो गया आपका आपने अपनी बात रख दी सर जिसको रखना है यानी सबने अगर किसी को अपनी कहानी बतानी जीवन की और उसके बाद में हम साथ में मिलके खाना खाते हैं दिस इज ऑल्सो रिचुअल राइट साथ सब मिलके खाना खाते हैं जैसे मैंने बोला अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो हंसते हैं जो भी है खाना खाते हैं साझा करते हैं एक दूसरे के बारे में जानते हैं मदद भी होती है कि भाई मुझे पता चला कि इला यहाँ पे काम करती तो मैंने इला को बोला भाई तुम मुझे ये मदद कर पाओगे क्या तो इला क्योंकि ये समता सभा की पार्ट है और एक भावना आई है सब में कुछ समय के बाद में कि भाई हम एक लोग हैं तो भावना से इला ये नहीं हो गई तो आजकल क्या होता है मैं बताता हूँ व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब आई वाज आस्किंग सम कांटेक्ट अपने लोगों से तो बताते नहीं है उनको लगता है इसको नौकरी लग गई तो हालांकि उनको उल्टा होने से लगनी चाहिए ऐसे हमको ही सिखाया गया जब हम लोग थे कि तुम अगर जाओ तो अपने 10 बंदों को लेके जाओ मैं बता रहा था सब सुबह के कैसे हमारे एक व्यक्ति मिल में काम करने आए उनको एक क्वार्टर मिला तो उन्होंने अपना आधा परिवार लेके आए और वैसे वैसे करके वो इंदौरा झोपड़ा बना फिर टेका नाका बना फिर ईटा भट्टी के पास हमारा एरिया बना तो पूरा उत्तर नागपुर वैसे बना भंडारा से लोग आ रहे हैं गोंदिया से एमपी के आसपास से पहले हमारा कल्चर ऐसा था बाबा साहब घर में कितने लोग रहते पता है आपको बॉम्बे में चौल में एक ही छोटी चौल में कितने सारे लोग रहते तो पहले हमारा एक कल्चर था कि हम लोग एक जाएंगे तो परिवार लेके आएंगे ताकि हमारा परिवार बने आजकल ऐसा नहीं है हमारे पढ़े लिखे लोग खास करके उनको बहुत ये करना पड़ता है सर कैन यू प्लीज शेयर अभी मैं अपने लिए नहीं करता हूँ कुछ मैं अपने लिए आई हार्डली आस्क एनीवन कि मेरे लिए कुछ कांटेक्ट हो बट अगर मुझे किसी ने बोला कि दादा मला हे गरज है आई एम कॉन्टैक्ट नहीं और तभी है ना कि जब आप किसी इस तरह समूह का पार्ट नहीं हो किसी इस तरह के सभा का पार्ट नहीं हो तो क्या होता है आपके अंदर ईगो है और एरोगेंस है और इनसिक्योरिटी भी है लेकिन जब आप इस सभा का पार्ट हो तो आप एक समूह का पार्ट हो जहाँ पे आपकी भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है आप जान रहे हो एक दूसरे का दर्द सुख तो आप दे दो अब यहाँ पे क्या हो रहा है द मोमेंट में उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये कॉन्टैक्ट दो हमारा गरीब बच्चे को मदद कर रहा है तो वो क्योंकि मैंने तो ये रिलेशनशिप है ना हाउ डज पावर वर्क अगर मैंने मांगा है तो आपके पास ऑटोमेटिक पावर आ जाता है क्योंकि आपको देना है ना सो यू ऑलवेज बी इन दैट पोजीशन वो समता की भावना नहीं है कि देना है दान बुद्धिज्म में दान का मतलब चैरिटी नहीं है ना तो हिंदू जो कॉन्सेप्ट है ना दान वहाँ पे हिंदुज्म में है कि मैं गंगा में ये डालता हूँ तो मेरा पाप धुल जाएगा नो दैट इज नॉट
दान इज अ वेरी बिग एक्ट इन बुद्धिज्म, इज अ वेरी डिफरेंट। इसलिए बाबा साहेब गांधी के सेवा कॉन्सेप्ट का विरोध करते हैं, वो करुणा को सामने रखते हैं कि सेवा से बड़े करुणा होती है, क्योंकि सेवा है ब्राह्मणिज्म कॉन्सेप्ट, ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट है कि आप इसे ट्रेड कि आप रिटर्न में कुछ मांग रहे हैं। दान इज निहिलिज्म, दान जो है वो निहिल, आपके माइंड का एक कि व्हेन यू डू डोनेशन आप निहिल हो जाते हो, आपके हित निहित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यू डू नॉट होल्ड अ पावर पोजीशन। जैसे मैंने अगर आपको कुछ मदद किया तो मैं पावर पोजीशन किया, आपको दे रहा हूँ ना मैं, तो ऑटोमेटिक मेरे पास पावर आ जाता है। तो ये जो समता सभा है, यहाँ पे ये भावना को गढ़ा जाएगा कि पावर नहीं है, दान करना, एक दूसरे को मदद करना, आप कोई फेवर नहीं कर रहे हो। It should be the basic elementary rules of the humanity, that you help people. Help is a bad word in that you support people, you stand for a humanity, right? तो उस स्पेस का वो एक मतलब है। तो फिर आप साथ में खाना खा रहे हो, साथ में आप बातें कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आप संडे वापस जा रहे हो। और खास करके वो लोग जो जिनको आपको टारगेट करना है, कॉलोनी के लोग तो ठीक है, इन लोग के पास कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा तो थेरेपी के पास चले जाएंगे, अपने गरीब लोगों के पास पैसा है, उनको नहीं, अपने नौजवानों को नहीं पता है कि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूँ यार, मेरा ब्रेकअप हो गया, लड़का हो या लड़की हो, देयर इज नो वन, फैमिली को बात नहीं कर सकती, ना कर सकता है, ओपनली कोई स्पेस ही नहीं है उसके पास। और जब उसके पास स्पेस नहीं है तो सुसाइड कर लेते वो, तो हमारे बच्चे लड़के। तो ऐसा स्पेस जहाँ पर उनको जज भी ना किया जाए, वो व्यक्ति जैसे बोला रो सकता है, या उसको, या वो कच्ची उम्र है, कच्ची उम्र में 14, 15, 16 साल इन्फैचुएशन होता है लड़के लोग, उनको वो स्पेस मिले कि भाई अट्रैक्शन है या क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति हो, या वहाँ पे किसी दोस्ती बने। अगर जैसे लड़की, गर्ल्स आर कंफर्टेबल विद गर्ल्स, if one girl from that slum find, oh there are number of good girls here, and if Eli is elder than me, I am 13 years, 12 years, I have something like this, and I find Eli is very peaceful, very करुणा वाली लड़की है, you know, और मुझे फील, और इला मुझे बोलती है कि बेटा तुम बताओ जब भी मुझे कुछ लगता है, she is like a friend with me, and then I can share it, and then Ila can tell me something good कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, it happens, it's a part of life, something whatever, right? तो सबसे बड़ा थेरेपी ये है ना कि आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास आप कभी भी रीच कर सकते हो। अब जिनके पास पैसे, अमीर लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो थेरेपिस्ट कुछ नहीं बोलता, इट्स मोस्टली लिसनिंग, राइट? वी आर व्हाट इज द बिगेस्ट कमोडिटी टुडे? सबसे बड़ी कमोडिटी क्या है कि आपके पास कोई नहीं है जो आपका दर्द सुन सकता है। वी नीड लिसनर्स। So therapists only take money just to listen, but it is a hard work. To listen someone's pain and story is hard work. It takes a lot. तुम जैसे लोग बोलते हैं यार इसके साथ आके मैं नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव बात कर रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। Because listening is painful. इसलिए हम लोग सुनते हैं, listening is very painful. तो ऐसा सा स्पेस हम उसको बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा अम्बेडकर समता सभा का ये है। इसके बाद में जैसे मैंने बोला ऐसा स्पेस बनेगा जो आपका स्पेस होगा, आपके लोगों का स्पेस होगा, एक अच्छा स्पेस होगा, प्यारा स्पेस होगा। खास करके मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, ये स्पेस हमारे समाज के गरीबों के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब ही मूवमेंट चलाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जरूरत है मूवमेंट। बस बात इतने कि उनको समझा। सॉरी आई टुक अ लॉन्ग, बट आई होप आई एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली वी आर इमेजिनिंग अम्बेडकर समता सभा एंड संडे फॉर अम्बेडकर, राइट? यस प्रसन्न, प्लीज गो अहेड, माइक।